ओके, कहा जाता है इफ यू वांट टू चेंज समथिंग बी द चेंज। अगर संसार में आप कुछ बदलना चाहते हैं पहले खुद को बदलिए। तो बच्चों पिछले क्लास में मैंने क्लास में बताया था आपको कि भुजा का अनुपात दिया होगा तो किस प्रकार से हम क्षेत्रफल का अनुपात निकाल सकते हैं और किस प्रकार से हम आयतन का अनुपात निकाल सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, बेलन हो, गोला हो, शंकु हो, त्रिभुज हो, कुछ भी हो। आज हम इसका अपोजिट देखेंगे। अगर आयतन का अनुपात दिया हो तो भुजा में कैसे जाएंगे और क्षेत्रफल में कैसे जाएंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर से मैं बार बार बोलता हूं, कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं है, दिमाग चलाइए और कलम को विराम दीजिए। जुड़िए मनीष सर के साथ। आइए देखते हैं। चलो बच्चों, तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज दिया है उसमें आयतन का अनुपात कुछ दिया है। जैसे हम यहां कह देते हैं आयतन का अनुपात में 1000 अनुपात 27 दिया है, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब देखिए ये आयतन जो बेलन का हो सकता है, गोला का हो सकता है, त्रिभुज का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। हम यहां देखेंगे किस प्रकार से हमको भुजा का अनुपात अगर बोल दे निकालने के लिए तो कैसे हम भुजा में आएंगे या क्षेत्रफल में आएंगे। तो चलिए इसका सिंपल टेक्निक ये है, अगर आयतन है इसको आप फैक्टर करिए तो किस प्रकार से हो जाएगा। 1000 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10। और 27 किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3। देख लीजिए, अगर भुजा का अनुपात पूछा, भुजा 1 अपन भुजा 2, कोई बात नहीं, पहला पेड़ को पकड़िए और 10 अनुपात 3 डायरेक्ट आंसर, कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं। अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा, फिर से टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आप खड़े हैं मनीष सर के साथ। दो पेड़ को पकड़िए और उतार दीजिए, कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 3, 100 अपॉन 9, या इसको हम इस 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। है ना मजेदार कंसेप्ट, याद रखना।